इधर आके उपस्थित हुए हैं। ये है श्री अरविंद का 150th बर्थ एनिवर्सरी। श्री अरविंद 1872 अगस्त 15 उनका जन्म हुआ था, मतलब जिसका 75 ईयर्स के बाद भारत स्वाधीन हुआ। तो ये जो साल चल रहा है, ये जो भारत का जो स्वाधीन हुआ था उसका 75th ईयर एंड श्री अरविंद का 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये सेशन करने से पहले उनके बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस करूंगा। आपके सामने जो फोटो रखा गया है, आपके बाएं तरफ है श्री माँ और राइट साइड में है जो है वो है श्री अरविंद। तो उनके बारे में बताने से पहले श्री माँ उनके बारे में क्या बोले हैं थोड़ा याद आ रहा है। श्री माँ बोल रहे हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, ही इज एज वास्ट एज यूनिवर्स। कौन श्री अरविंदो को समझ सकता है, वो विश्व ब्रह्मांड की तरह विशाल है। जब श्री अरविंद का देहांत हुआ, उनके बारे में एक सेशन रखा गया था पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी के एक साधक वो बोल रहे हैं श्री अरविंद सिर्फ श्री अरविंद है, वो कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो लिखे थे एक महान ग्रंथ जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन उसका ग्रंथ का नाम था। तो उसको भेजा गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, वो नॉमिनेट हुआ था, तो उसके लिए भेजा गया था। और जो कमिटी जो डिसाइड करते हैं तो प्राइज़ देने के लिए, वो भी देख के वो पढ़ के मतलब पूछ रहे हैं ये जो बुक है वो कौन सा कैटेगरी में आता है, ये साइंस है क्या या फिलोसफी है, लिटरेचर है, एग्जैक्टली है क्या, तो इसको किस बेसिस पर हम नॉमिनेट करें। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं एक दार्शनिक भी नहीं हूँ। एक्चुअली वो कुछ कैटेगरी में आते नहीं हैं। तो आश्रम में और एक साधक वो जब उनको पूछने गए जे प्रभु मैं आपके बारे में मतलब आपका बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ, तो श्री अरविंद बोल रहे हैं आप नेपोलियन बोनापार्ट का बायोग्राफी लिख सकते हैं, अलेक्जेंडर का बायोग्राफी लिख सकते हैं, जूलियस सीजर का बायोग्राफी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना सारा काम किए हैं जो कि दिखता है, आंखों से दिखता है। पर आप ऋषि अगस्त्य, ऋषि वाल्मीकि, उनका बायोग्राफी लिख सकते हो क्या? क्योंकि वो ऐसा कुछ बाहर में किए नहीं है जो खाली आंख से दिखे। तो बोले वैसे ही मेरे बारे में ऊपर कुछ दिखता नहीं है। तो मेरा जीवन का जो ज़्यादातर भाग है उसमें क्या हुआ है, मैं भगवान के साथ कम्युनिकेट किया हूँ, उनके साथ संपर्क रखा हूँ। तो इंसानों से मैं ज़्यादा मिला ही नहीं हूँ, तो आप मेरे बारे में लिखोगे क्या? पर वो जितना अपना जीवन में किए हैं हम देख पाते हैं, तो उससे भी हम आश्चर्यचकित होंगे। उनका जन्म का कुछ साल के बाद उनका पिताजी मतलब बड़ा नौकरी करने के लिए लंदन भेज दिए। पर उधर भी भारत कैसे स्वाधीन होगा, भारत में क्या क्या चल रहा है, अंग्रेजों ने कैसे भारत को मतलब प्रपीड़ित करके रखा है, वो उनके दिमाग में चल रहा था। तो जब उस वक्त का जो हाईएस्ट एग्ज़ाम था इंडियन सिविल सर्विस, वो एग्ज़ाम वो दिए थे, उसमें टॉप किए थे। उसके बाद वो बहुत अच्छा नौकरी कर सकते थे, भारत में आके बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रह सकते थे। पर वो क्वालिफाई करने के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होता है घोड़सवारी का, वो एग्ज़ाम वो जानबूझकर नहीं दिए ताकि उससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। जो भी हो, जब उनको 21 साल हुआ था वो भारत में आके पदार्पण कर रहे हैं। उसके बाद बड़ौदा जो का राजा थे उनके अंडर वो एक नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद बड़ौदा के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद से ही उनका जो व्यक्तित्व है, उसका जो गांभीर्य है, वो चारों तरफ फैलने लगा। वो जब कॉलेज में पढ़ाते थे, मतलब वो जहाँ भी खड़े हो जाते थे, बच्चे आके उनको
उनके चारों तरफ घेर जाते थे, मतलब उनका व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था। तो उसके बाद जब भारत में मतलब जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल था, वो उनके अंदर अनुभव आया मेरा उधर ज़रूरत है। तो फिर आके वो कोलकाता में इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में वो काम करना शुरू किए। और ऐसा बोला जाता है श्री अरविंदो जो 4 साल फ्रीडम स्ट्रगल में रहे थे, 4-5 साल, वो भारत का वो स्वाधीनता संग्राम का एक अग्निमय युग था कि उनका जो वक्तव्य था, उनका जो लेखनी था, उसका इतना प्रभाव होता था जो भारत का जो युवा लोग थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। मतलब उनका जो मेन थीम था, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो तब तक भारत का कोई नेता जो भी लीडरशिप पोजीशन में थे वो कभी मतलब भारत को पूर्ण स्वराज जो चाहिए ये दाबी नहीं किए थे। मतलब हमें स्वाधीनता चाहिए पर अंग्रेजों के अंडर स्वाधीनता चाहिए, पर उनको विताड़ित करके हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये श्री अरविंदो पहले उपस्थापित किया था। और यही चीज़ जो इंडिया के जो यूथ थे उनके अंदर मतलब उनको प्रभावित किया। जैसे भी हो, हमें अंग्रेजों के अंडर नौकरी नहीं करना है। जो श्री अरविंदो जब भी स्पीच देते थे, कभी कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस लिखे हैं कि भारत का जो यंग लोग थे उनका स्पीच सुनते थे, मतलब हाथ काट के वो लिख देते थे कि हमें अंग्रेजों के अंडर नौकरी नहीं करना है। तो उनका इतना उनका प्रभाव था उनका वक्तव्य का और लिखने का। और पहली बार श्री अरविंदो ने भारत को माता करके संबोधित किया। उनसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम वो लिखे थे, पर वो वंदे मातरम एक नेशनल स्लोगन तब बना जब श्री अरविंदो ये वंदे मातरम ध्वनि वो कोलकाता मतलब मेनली बंगाल में वो शुरू किए। तो इसी वजह से लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये घोषणा किया, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। तो भारत के सबसे ज़्यादा भयंकर आदमी जो है, खतरनाक आदमी, ये श्री अरविंदो है। और ये जब तक श्री अरविंदो भारत में है, हम भारत के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, भारत को शासित नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह उनको इधर से हटाना पड़ेगा। तो तब जाके वो षड्यंत्र रचे और उनको जेल भिजवा दिए एक फॉल्स बॉम्ब कंस्पिरेसी केस में। तो उनको उसके बाद अलीपुर जेल में भेजा गया। तो जेल जाने के बाद तब वो सोच रहे हैं, मतलब उनके उससे पहले ही उनका भगवान के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो गया था। वो देख रहे हैं भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं है, उनका शक्ति को मैं मतलब यूज करके भारत का स्वाधीनता के लिए काम करूँगा। तो उनके अंदर वो सामर्थ्य धीरे धीरे तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ डिवाइन। तो उसके अंदर ही वो मतलब खुद को पूछ रहे हैं, मेरा भारत का स्वाधीनता संग्राम है, उसमें मेरा बहुत बड़ा मतलब काम है, पर भगवान ने मुझे जेल में क्या लाके क्यों रखा? वो प्रश्न वो खुद को बार बार पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको ये उपलब्धि हो रहा है, एक अनुभव आ रहा है, और उनके अंदर से एक कन्विक्शन, एक एश्योरेंस कोई दे रहा है, कोई एक निश्चिंतता दे रहा है कि भारत ऑलरेडी स्वाधीन हो चुका है, उसका डेस्टिनी में स्वाधीनता लिखा है। तुम्हें व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको इधर लाया गया है ताकि तुम ये चीज़ अनुभव कर सको और प्रस्तुत हो सको और एक बड़ा स्वाधीनता के लिए। वो बाह्य स्वाधीनता वो नहीं है, वो एक इनर फ्रीडम है, एक अंतर स्वाधीनता है जिसके लिए तुम्हें काम करना है। तो उसके अंदर ही वो अनुभव कर रहे हैं कि ये सारे जगत में जो भी हो रहा है वो ही सबके अंदर रह के करा रहे हैं। तो तब उधर वो जेल में है, तो जेल का जो रॉड्स है, मतलब जो उनका कारागार का जो रॉड्स है, उधर भी देख रहे हैं ये नारायण ही है। जेल के बाहर जो जेलर है वो भी नारायण है। जेल के बाहर जो मतलब वो पहरा दे रहा है उस पर भी नारायण है। वो कटघरे में खड़खड़े हैं, देख रहे हैं जो जज है उधर, वो भी नारायण है। जो मेरे लिए केस लड़ रहा है वो भी नारायण है। जो विपक्ष में केस मेरे लिए लड़ रहा है वकील, वो भी, उसमें भी नारायण है। जो कटघरे में मेरे लिए साक्षी देने के लिए, विपक्ष में साक्षी देने के लिए खड़ा है, उसमें भी नारायण है। और जेल में जितने लोग में हैं वो भी नारायण है। तो सब कुछ सबके अंदर वो रह के काम कर रहे हैं, तो मैं व्यस्त क्यों हो जाऊं? मुझे उनके लिए ही जीना है,
और धीरे धीरे वो अनुभव हो रहा है, उनके अंदर से ही नारायण प्रकाशित हो रहे हैं। फिर जेल के अंदर लौटने के बाद ज़्यादा देर वो नहीं रुके वो वेस्ट बंगाल में, उनके एक अंदर से आवाज़ आया, मुझे इधर से चंदन नगर जाना है। फिर चंदन नगर से पौंडीचेरी तब तक उस वक्त फ्रेंच कॉलोनी में था। तो जाके 1910 में पौंडीचेरी पहुंच रहे हैं। उसके बाद उनका 40 साल का एक साधना चल रहा है पौंडीचेरी में। और उससे बाद उनका साधना से मतलब क्या हुआ था, क्या महान चीज़ हुआ था, ये बोलने से पहले मैं श्री माँ के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। जो आप बाएं तरफ जो है श्री माँ, उनका जन्म हुआ था फ्रांस में। तो वो बोल रहे हैं, मैं मतलब भारत मेरा आत्मा का देश है, मैं जन्म हुआ हूँ फ्रांस में, पर मेरा सोल वो चूज किया है भारत में आके रहने के लिए। मतलब जब उनको 4 साल था तो वो एक चेयर में ध्यान में बैठ जाते थे। मतलब 4 साल का बच्चा वो ध्यान में बैठ जाता था और उनका माँ वो आके बोल रहे हैं, तुम ऐसे क्यों इतना गंभीर होके क्यों बैठ रहे हो, जिससे सारा दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पे है। तो वो वही बोलते थे कि हाँ, सारा दुनिया अभी मेरा दिमाग में चल रहा है, सारा दुनिया का दायित्व तो मैं लिया हूँ, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। तो थोड़ा जो बड़ा हो रहे हैं 7 साल से 13 साल से बीच, वो बोलते हैं बहुत बार उनका रात में एक सपना आता है कि जैसे वो है और धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं रात में। तो एक लंबा गाउन वो पहने हैं, वो गाउन जैसे वो प्रसारित होता जा रहा है। वो जितने सारे लोग मतलब वो जो दुख में है, कष्ट में है, वो उसके नीचे आके वो सहारा ले रहे हैं। और जो भी वो गाउन का स्पर्श उनको मिल रहा है, वो मतलब उनका दुख, उनका कष्ट दूर हो जा रहा है, वो एक आनंद में जी रहे हैं। ऐसा ही सपना उनको आता था जब वो बहुत छोटे थे। तो उसके बाद वो भी फ्रांस में थे, पर भारत का ग्रंथ वो अध्ययन करते थे और बहुत आध्यात्मिक स्तर में बहुत आगे गए थे। तो फाइनली 1914 में पहली बार जब श्री अरविंदो आके मिल रहे हैं, उनको वो रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है कि इन्हीं के संधान में ही था, यही मेरा गुरु है। तो उनके पास जैसे उनको खुद को समर्पित कर देते हैं। और उस फाइनली वो 1920 में आके पौंडीचेरी में पूरा सेटल हो जाते हैं। उसके बाद से श्री अरविंदो आश्रम शुरू होता है। और वो श्री अरविंदो का जो 40 साल जो साधना किए हैं एकांत में, उसका फलस्वरूप श्री अरविंदो मतलब जब वहाँ बोल रहे हैं, एक नया शक्ति अवतरित किया है पृथ्वी में। अब देखेंगे, हम जो मनुष्य जाति है, हमारे पहले बोला जाता है हम पहले बानर थे, धीरे धीरे हम विवर्तन का जो प्रक्रिया है होके हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। और श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि मनुष्य अभी जो विवर्तन का जो गति चल रहा है, ये शेष नहीं है। जैसे बानर विवर्तित होके मनुष्य हुआ है, वैसे मनुष्य विवर्तित होके एक नया मनुष्य बनेगा, एक नया जाति इधर आएगा। तो श्री अरविंदो बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ खत्म नहीं होता है। चेंज इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, परिवर्तन होता रहेगा। हम जैसे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। मन हमारा शेष नहीं है। अभी साइंस जितना भी आगे बढ़ रहा है, वो मन के बलबूते पर बढ़ रहा है। तो श्री अरविंदो बोल रहे हैं अभी जितना भी हमारा माइंड आगे जा रहा है, पर हम देखेंगे सब कुछ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। जो भी हम बड़ा चीज़ कुछ कर रहे हैं, मतलब आइंस्टाइन बोल रहे हैं चूहा खुद को मारने के लिए चूहा मारने का यंत्र नहीं बना है, पर मनुष्य को मारने के लिए मनुष्य मारने का यंत्र बना है। क्योंकि वो माइंड मतलब इसे एक बैलून है, हम उसको पंप करते रहेंगे, पंप करने के बाद वो बड़ा होता जाएगा। फाइनली क्या होगा, उसका फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम मन को मतलब यूज करके साइंस के थ्रू जो भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ महान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली इट इज़ गेटिंग डिस्ट्रक्टेड, वो ध्वंस हो रहा है। तो ये मन के आगे कुछ है क्या? तो ये जब प्रश्न बार बार आया, तो श्री अरविंदो वही बोल रहे हैं हमारे अंदर एक सत्ता है, एक चैत्य सत्ता, जो कि एक कैंडल का फ्लेम की तरह है, वो जो हमारा हृदय के अंदर है। अगर वो हमारे सामने आ जाए तो वो हमारा जो शरीर है, हमारा प्राण है, मन है, उसको परिचालित करना लगेगा। तो उसके बाद धीरे 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 हमारे अंदर एक नया
रूपांतर आएगा, मतलब हम एक नया मनुष्य बनते जाएंगे। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए श्री अरविंद का साधना के परिणाम के स्वरूप वो एक नया शक्ति इधर अवतरित किए हैं, जिसका नाम वो दे रहे हैं अतिमानव शक्ति। और श्री अरविंद उसके लिए ही उनको शरीर त्याग, देह त्याग करना पड़ा, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर वो शक्ति को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं था। वो मनुष्य शरीर लेके इधर आए थे। तो मनुष्य का शरीर मतलब बोला जाता है कि हम अब जितना खुश हो जाते हैं, ज़्यादा हमें जो खुशी लाता है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं जैसे एक जो आनंद है, एक दिव्य आनंद है, उसको भी हम धारण नहीं कर सकते। जो दिव्य प्रेम है उसको भी हम धारण कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मनुष्य का शरीर उतना समर्थ नहीं है। अचानक से हमारा बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगा, उससे भी हम हमारा शरीर उसको समर्थ नहीं होगा उसको मतलब धारण करने के लिए। तो ऐसे ही श्री अरविंद जो अतिमानव शक्ति को धारण करके उनका मतलब शरीर त्याग हुआ, शरीर त्याग किए, और वो शक्ति फिर श्री माँ के शरीर में वो प्रवेश किया। तो श्री माँ का जो उनका प्रयास था, वो उनका जो साधना था, उससे वो 1956 फरवरी 29 में वो शक्ति को इस पृथ्वी वातावरण में वो अवतरित किए, और उसके बाद में वो शक्ति इधर कार्य करने लगा। तो माँ बोल रहे हैं इसके बाद में हम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 1967 के बाद, दे आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि वो नया शक्ति के साथ वो इधर आ रहे हैं, और हमारा ये जो युग है वो एक नया दुनिया की तरफ जा रहा है। तो ये जो श्री अरविंद का मैसेज है, माँ बोल रहे हैं ये सबके सब हर जगह पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसी से ही एक परमानेंट सोल्यूशन आएगा। क्योंकि सारे जगत में जितने हम समस्या देख रहे हैं, जितने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अगर हम ये कंसेंट नहीं दिए, कुछ बानर सब बानर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुए, जरूर कुछ बानर वो मतलब अपने अंदर स्वीकृति दिए होंगे कि मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। तो इस तरह हमारे कुछ जो भी मनुष्य वो स्वीकृति देगा कि मैं ये जो जगत है, मतलब ये इतना अच्छा, मतलब मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं और एक तरह का मानव बनना चाहता हूँ, जिसके पास वो आनंद हो, वो प्रेम हो, वो शांति हो। अगर इतना कंसेंट हम अपने तरफ से दे रहे हैं, तो वो हम एक नया तरफ का एक मानव बन सकते हैं, जिसको वो बोले अति मानव। तो वही मैसेज वो देने के लिए श्री अरविंद इस पृथ्वी में आए हैं। और ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान, ऐसा भी समस्या कुछ भी नहीं है जिसका समाधान श्री अरविंद और श्री माँ नहीं दिए हैं। तो जरूर हमारे मन में, हमारे हृदय में जो प्रश्न है, तो वो जरूर इससे पूरा होगा हम जब श्री अरविंद का मैसेज हर जगह पहुंचाएंगे। इसके लिए हम हमारे एक जर्नी शुरू किए हैं, जिसका नाम है जन्मभूमि तपोभूमि यात्रा। स्पेशली इस श्री अरविंद का 150th बर्थ एनिवर्सरी के लिए है, जिससे हम उनका जन्मभूमि कोलकाता से उनका तपोभूमि पौंडीचेरी तक जर्नी कर रहे हैं, 1 साल का जर्नी। तो इसके मतलब चलते हुए हम वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, आसाम, नागालैंड, देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपके अंदर ये बात पहुंचाने के लिए।